और जिस तरह से ये व्यवस्था बनाया गया है यहाँ का, इस परिसर का, इस मंदिर का उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय किसे जाता है? मंदिर प्रशासन के महंत परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो महंत अवैधनाथ जी के स्वर्गवासी होने पर यह कुर्सी प्राप्त की है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यवस्था है मंदिर की हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था का श्रेय परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को ही जाता है। जी, जिस तरह से बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, तो क्या आगे का जनरेशन उनके लिए एक्टिव हो पाएगा कि आगे चल के सिर्फ महाराज जी को इस सत्ता में लेकर आना है? देखिए, युवा वर्ग के आइकॉन है पूज्य महाराज जी। युवा वर्ग को जो इन्होंने रास्ता दिखाया है कि न्यायप्रियता और लोक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने करके दिखा दिया। कानून व्यवस्था का राज हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे किसी की बात हो, इन्होंने करके दिखा दिया। मैं पहले बता दूं, पहले कानून व्यवस्था के नाम पर जो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें थी, उसमें जो उपद्रवी किस्म के लोग थे, जो आतंकवाद फैलाना चाहते थे, दहशत फैलाना चाहते थे, उस समय एक कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे, आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से शुरू फिर हुआ खेल होई। लेकिन पूज्य महाराज जी की सरकार जब आई, तो महाराज जी ने मन से खड़ा होकर के ये बोल दिया कि अपराधियों का स्थान सिर्फ 3 जगह है, या तो वो जेल चले जाएं, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उन्हें अन्यत्र भेजने में हमें देरी नहीं लगेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी ने तो वहां संकेत दिया था, लेकिन महाराज जी ने उसको क्रियान्वित करके दिखा दिया। उन्होंने ऐसा किया कि आज अपराधी कहते हैं कि अगर आज जेल हुई तो फिर कल 2 बीघा बिकाई, फिर जाके बेल हुई। अगर ओकरे बाद भी हम ना सुधरब तो फिर गाड़ी पलटी और खत्म खेल हुई। तो वो जमाना लड़ गया। कानून व्यवस्था के स्थान पे आप ये भी जान लीजिए कि पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। बहनें हमारी स्कूल जाने से कतराती थी, डरती थी, स्कूल में नहीं जाती थी। आज कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज बहन बेटियां तो रात के 12 बजे भी आए तो अपने आप को सुरक्षित पाती हैं, क्योंकि हमारी जो 112 नंबर की पुलिस वैन है उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। अगर उन्हें कहीं देरी हो जाए तो पुलिस वैन में बैठा करके हमारी पुलिस वहां पे ले जाके उनको पहुंचाती है। यह स्थिति है। और अगर किसी उपद्रवी किस्म का कोई लड़का है तो उसके माँ बाप चिंता में बने रहते हैं कि आज मेरा लड़का गया हुआ है, 2 घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस ने इसको उठा के अंदर कर दिया हो, कहीं रोमियो स्क्वाड वाले ने इसको पकड़ लिया हो। ऐसी स्थिति बन गई है। तो आज चिंता जिनकी लड़कियां हैं उन माँ बापों को नहीं है, आज चिंता उनको है जिनके लड़के दुष्ट प्रकृति के हैं, शरारती प्रवृत्ति के हैं। उनको, उनके माँ बाप को चिंता है कि आज मेरा बेटा सुरक्षित घर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये है कानून व्यवस्था का राज, ये है योगी सरकार, ये है भाजपा सरकार। तो उस विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतने काम करने के बावजूद भी इस भाजपा सरकार जो सत्ता में है 5 सालों से या 10 सालों से, काम करने के बावजूद भी कुछ ऐसे भी विपक्ष हैं जो सवाल उठाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनके बारे में कुछ बताइए? नहीं, आप पहले क्वेश्चन तो बताइए कि वो विपक्ष क्या सवाल उठाता है। नहीं, विपक्ष तो कई क्वेश्चन उठा रहा नहीं, है। कोई क्वेश्चन आप बताइए हमको कि क्वेश्चन ऐसे उठाने से नहीं, वो तो हवा में, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी राम मंदिर वाला मुद्दा देख लीजिए, जैसे राम मंदिर पे मुद्दे पे उठा रहे हैं कि मंदिर पूरा बना ही नहीं, उस पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जा रहा तो है। उनको यह कानून ही नहीं पता है, उनको धर्म शास्त्रों की जानकारी ही नहीं है। उनको तो धर्म शास्त्रों की जानकारी उनके कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन दे रहे हैं। उनके ज्ञाता लोग हैं, वह जानते हैं कि मंदिर जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन संपूर्ण रूप से बन चुका होगा, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसपे प्रश्न लगाने लायक रहेंगे। इनको तो बहाना चाहिए कि हमको मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि उनको तो उन तथाकथित राष्ट्र विधर्मियों का वोट चाहिए। उस वोट के लिए ये इतना नीचे गिर गए हैं कि इनको इस 100 करोड़ की आबादी, जो हिंदू आबादी इस भारत देश में निवास करती है, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता ही उनको नहीं है। ऐसे विपक्षियों का नाश तय होना है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जब 22 जनवरी को हो जाएगी, उसके बाद संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश से संदेश जाएगा कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राम राज्य आ चुका है। और इस राम राज्य को पूरे भारत में फैलाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी भारत का सरकार, तीसरी बार भारत की सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ करीब 400 से ऊपर सीटों के साथ जीत करके इतिहास रचेंगे। जो इस समय विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी, इनके विकास के लिए तो अगर मैं गिनती गिनाऊं तो ए से लेके जेड तक सारी संख्याएं, सारे अक्षर
भर जाएंगे आपके। इतने इनके विकास कार्य हैं। आप इनके विकास कार्यों को देखेंगे, अभी आपको मालूम है महाराष्ट्र में इन्होंने 22 किलोमीटर की रोड समुद्र में बना दी, जो अभी तक जापान और चाइना ने ही बनाया हुआ है, दुबई ने बनाया हुआ है। कुछ गिने चुने राष्ट्रों के पास ऐसी उपलब्धियां थी, वह कार्य इन्होंने करके दिखा दिया। जम्मू कश्मीर में आप जाइए, जायसवाल पुल का इन्होंने निर्माण कर दिया, जायसवाल का पुल निर्माण कर दिया। ऐसा पुल है वो कि आज तक इतनी सरकारें आई गई नहीं बना पाई। तो इनके पास मुद्दे नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इनको विरोध करना है, लेकिन जनता इनको पूरी तरह जान रही है कि इनको खाली विरोध करने आता है, उसका सफाई देने नहीं आता, उसमें बता नहीं पाएंगे ये, क्योंकि इनको तो हर बात पे खाली मोदी विरोध और मोदी विरोध के साथ राष्ट्र का विरोध, यही इनका मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। बट कुछ जो विरोधी है वो तो कह रहे हैं कि सनातन की आड़ में ये सब हो रहा है, ऐसा है तो क्या? उन विरोधियों से, आप पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा, मैं गणेश जायसवाल आनंद हूं, उनसे आप जरूर जाके ये पूछिए कि क्या वो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक धर्म है, जो प्राकृतिक धर्म है, क्या उस धर्म से वो बिलोंग नहीं करते हैं? और किसी धर्म के व्यक्ति को आपने कभी देखा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या इस्लाम का अनुयायी, उससे पूछिए उसके लिए इस्लाम में मोहम्मद साहब का क्या स्थान है, तो वो कहेगा कि मोहम्मद साहब का हमारे जीवन में और हमारे धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन इनसे पूछिए तो ये कहेंगे हम हिंदू हैं, लेकिन इनके लिए न राम का स्थान है, न कृष्ण का स्थान है, न काशी विश्वनाथ का स्थान है। ये कैसे हिंदू हैं? यह न हिंदू हैं और न ये मुसलमान हैं, न ये ईसाई हैं और न ये राष्ट्र के हैं। यह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, जिनकी गिरगिट वाली रूप को जनता पहचान चुकी है, और आने वाले 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इनको बढ़िया से जवाब देगी। तो जो विपक्षी है, अगर देखा जाए, जो ऑपोजिशन पार्टी है, अपनी एकजुट बनाकर, जो जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया गठबंधन बना के लोगों को अलग कर रही है, भाजपा से अलग कर रही है। अगर देखा जाए उन लोगों का मूड एक चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है कि भाजपा पहले इस तरह से काम कर रही थी, अब इस तरह से काम कर रही है। मैं आपको अब यही बता दूं कि ये जानते हैं क्यों घबराए हुए हैं? जब पहली बार 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए, तो उन्होंने कहा था मोदी को मत जिताइए, मोदी को मत जिताइए, मोदी को लाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी का इन्होंने फुल फॉर्म दिया था, मैन ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, वह आदमी जो भारत को डिवाइड करेगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने उस फुल फॉर्म को चेंज कर दिया, मोदी, एम फॉर मोदी, ओ फॉर एम फॉर मोदी और ओ फॉर ऑफ, ठीक है, और उसके बाद डी फॉर डेवलपिंग इंडिया इन्होंने बना दिया। मतलब मोदी विकास के लिए बने हुए हैं, मोदी के लिए काम और काम के लिए मोदी। काम का मतलब काशी, अयोध्या और एम से मथुरा, यह तीनों उनके टारगेट पे हैं। जब तक यह कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उस सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, तब तक यह महापुरुष, यह संत इस भारत भूमि को छोड़ के नहीं जाने वाला है। और भारत देश की जनता ऐसे महापुरुष को, ऐसे संत को जीवन में नहीं खोना चाहेगी, जो नरेंद्र भाई मोदी जी को यह काम सौंपा गया है। तीसरा आपको बता दूं, मोदी का अब जो फुल फॉर्म निकलता है, वो इंडिया गठबंधन के लोग क्यों डर रहे हैं ये जान लीजिए। इंडिया गठबंधन को इन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया जब इन्होंने भारत के संविधान से संशोधन करके इंडिया को, जैसे पहले था कि इंडिया दैट इज भारत, इन्होंने चेंज कर दिया, भारत दैट इज इंडिया कर दिया। दूसरी बात, अब मोदी का जो फुल फॉर्म निकल के आता है, मोदी, एम फॉर मोदी, ठीक है, तो मैन ऑफ डिफीटिंग इंडिया, जो इंडिया गठबंधन को हराएगा, ऐसा मैन, ऐसा आदमी वह नरेंद्र भाई मोदी ही है। यह मोदी के फुल फॉर्म में छिपा हुआ है। इसलिए आप निश्चिंत जानिए कि इंडिया अलायंस चाहे कितनी मजबूत क्यों ना हो, ये मोदी से हारने के लिए इन्होंने अलायंस बनाया है, और नियति को यही मंजूर है, ईश्वर को यही मंजूर है, और ये हारेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी मोदी सरकार, और ये प्रचंड हार से हारेंगे, इनकी प्रचंड हार होगी, जैसा ना इतिहास में आज तक कभी हुआ है न कभी होगा। 400 से ज्यादा सीटें आज तक कभी कोई सरकार नहीं जीत पाई है, ठीक है जी। तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में करने जा रही है, और इसका जश्न पूरा भारत मनाएगा।